अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी प्यारी बहनें, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ मेथी आलू की कतलियाँ उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ अल्लाह के पाक परवरदिगार नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको मेथी आलू की कतलियों में जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं मैं वो आपको बता देती हूँ और कितनी क्वांटिटी में। मेरे पास आलू हैं आधा किलो, जिन्हें मैंने अच्छी तरह धोया और धो के इस तरह कटिंग कर लिए स्लाइस, और फिर उसको पानी में डिप कर दें ताकि ये काले ना हो। 1 बाउल 2 अदद टमाटर हैं बारीक बारीक कटिंग किए हुए। 1 बाउल भर के जो आजकल ताज़ी मेथी आई हुई ना, हरी मेथी, आपने 1 बाउल भर के ये लेनी है। उसके बाद कुटी लाल मिर्च है ½ टी स्पून, और 1 टीस्पून भर के जो है हल्दी है। कुटी लाल मिर्च आप ½ टी स्पून डालेंगी और हल्दी जो है 1 टीस्पून, ठीक है। नमक जो है वो 2 टेस्ट लेना है आपने। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। कड़ी पत्ते हस्बे ज़ायक़ा, मैं 6 से 7 अदद हरी पत्ते लिए हैं मैंने, क्योंकि मेरे बच्चों को और मुझे खुद पर्सनली कड़ी पत्ते का फ्लेवर सब्ज़ी और दालों में बहुत पसंद है। अच्छा जी, हरी मिर्चें थी 2 अदद, इस तरह देखें आप मोटी मोटी मैंने कटिंग कर ली हैं। एक दफ़ा फिर मैं बता देती हूँ, दोहरा देती हूँ। देखें, जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून भर के। कड़ी पत्ता 8 से 10 अदद हैं। हरी मिर्चें 2 अदद हैं, मोटी मोटी काट ली हैं मैंने। नमक 2 टेस्ट है। कुटी हुई मिर्चें ½ टीस्पून है और 1 टीस्पून भर के हल्दी है। हरा धनिया गार्निशिंग के लिए एंड में मैं यूज़ करूँगी और इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। मेथी आलू की कतलियों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा जी, टमाटर थे 2 अदद दरमियाने साइज़ के, बारीक बारीक कटिंग कर लिए मैंने। और मेथी 1 बाउल है भर के, ठीक है। और आधा किलो आलू है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैंने जो है तकरीबन आधा कप से थोड़ा कम सरसों का तेल लिया है। मैं सब्ज़ियाँ ज़्यादातर सरसों के तेल में बनाती हूँ। अगर आपके पास जो कोई सा भी कुकिंग ऑयल है तो आप वो यूज़ कर सकती हैं। तकरीबन आधा कप से थोड़ा कम मेरे पास सरसों का तेल है, वो गरम कर लिया। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे टमाटर। टमाटर को इस हद तक पकाएंगे कि इसका छिलका जो है वो पेस्ट जो है बन जाए और छिलका अलग हो जाए। इसी टाइम पे मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दूँगी ताकि इसकी स्मेल सब्ज़ी में ना आए। खूब अच्छी तरह हम इसको भूनेंगे। और इस मौसम में, जैसे अभी बरसाती मौसम हो रहा है, तो मेथी आलू की कतलियाँ बहुत माशाल्लाह लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लोग खा के बहुत मज़ेदार लगती हैं। इसके साथ आप पूरी बना लें या आप इसके साथ पराठे सिंपल बना लें, बहुत मज़ेदार होती है। सुबह के नाश्ते में भी अच्छी लगती हैं, झटपट बन जाती हैं, और दोपहर में लंच टाइम पे तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। अच्छा, ये मेरा टमाटर और मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसी दौरान मैं इसमें हल्दी और कुटी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। हल्दी इसलिए ज़रा जल्दी ऐड करेंगे और कुटी लाल मिर्च कि हल्दी की एक स्मेल होती है ना, तो उसको हमें देर तक पकाना होता है ताकि वो स्मेल निकल जाए और अच्छा सा कलर आ जाए हल्दी से हमारी कतलियों में। कतलियों में हमेशा हल्दी की क्वांटिटी हम ज़्यादा रखते हैं। मेथी आलू की जो कतलियाँ होती हैं उसमें। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे भूनते हैं, और जब ये भून जाएगा तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको बताती हूँ। अच्छा, आप ये देखें माशाल्लाह खूब अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। अच्छा, इस टाइम पे जो है ना, जब ये टमाटर जो है छिलके से अलग हो जाए और हल्दी की भी स्मेल आना बंद हो जाए, तो उस टाइम पे मैं कड़ी पत्ता और ज़ीरा ऐड करूँगी। अभी देखें, आपको दिख रहा होगा ये ऑयल सारा ऊपर आ गया है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है। तो इस टाइम पे अब हम तकरीबन 5 मिनट से 7 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह भून लिया है।
अब हम इसमें जो हमारी ये मेथी है, ताज़ी मेथी, ये भी मैं ऐड कर दूँगी। देसी मेथी जो होती है ना, एक तो बड़े बड़े पत्ते वाली आती है, वो मत लीजिएगा आप। हमेशा जब भी यूज़ करें अपने खानों में, तो जो छोटी छोटी गड्डियाँ होती हैं ना मेथी की, छोटे पत्ते की, जैसे आपको भी मेरी वीडियो में मेरी दिख रही होगी ना मेथी, ये वाली मेथी यूज़ किया करें। एक तो इसमें कड़वाहट भी नहीं होती और ये फ़ायदेमंद भी है हमारे लिए। वो जो होती है बड़े बड़े पत्तों की, वो पता नहीं किस किस चीज़ से तैयार की जा रही है आजकल, ना उसका कोई फ़ायदा है ना उसका कोई टेस्ट है। अब इस कंडीशन पे आके मेथी डालने के बाद मैं 5 मिनट के लिए तकरीबन जो है ढक्कन ढक दूँगी। फिर मैं इसमें लास्ट में आलू ऐड करूँगी। अच्छा, इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा हो गए माशाल्लाह से। देखिए, मैंने लास्ट में मेथी इसलिए डाली कि इसका कलर भी ख़राब ना हो और ये खूब अच्छे से जो इसका फ्लेवर है वो सारा मसाले के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। देखें आप, कलर भी माशाल्लाह से इसका ग्रीन ग्रीन ही है, क्योंकि ये है ही हमारी रेसिपी मेथी आलू की कतलियाँ, तो इसमें मेथी दिखनी चाहिए। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। अच्छा, आलू ऐड करने के बाद मैं ऐसे बस इसी तरह हिलाऊंगी, मिक्स नहीं करूंगी, क्योंकि टमाटर वगैरह की जो ग्रेवी होती है ना, वो खटास में होती है, तो आलू हमारे जल्दी नहीं गलते। बस इसमें मैं आधा कप के करीब पानी ऐड कर दूंगी और इसको दम में पकाएंगे। अब हम इंशाअल्लाह ताला जब ये पक के रेडी हो जाएंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अभी मैंने इसको हिला दिया गलती से, इसको हिलाना नहीं है। ये 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसे, बस 10 मिनट ही आप हम ढक के रखेंगे, क्योंकि नया आलू है सीज़न का, तो ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी। मिक्स में जब ये गलने लगेंगी तब मैं इसको पूरा मिक्स करूँगी, ताकि फ्लेवर सारी कतलियों के अंदर आए। जब हमारी कतलियों को पकते हुए तकरीबन पूरे 10 मिनट हो गए, बीच में मैंने इसे ना खोला ना इसका चम्मच, इसमें चम्मच हिलाया। अब हम देखते हैं कि 10 मिनट में ये माशाल्लाह गली हैं कि नहीं गली, तो देख के हम अंदाज़ा करते हैं। ये देखें, पूरे 10 मिनट हो गए। अब मैं इसे अच्छी तरह देखें, अभी ऊपर के वाइट ही हैं आलू, क्योंकि मैंने बीच में भी कुछ चम्मच नहीं हिलाया। अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी। आलू तो बहुत अच्छे से गल गए, खूब अच्छी तरह इसे मिक्स करके अब हम इसमें हरी मिर्च डाल के, जो हमारे पास हरी मिर्च थी ये डाल के थोड़ा सा इतना कि 2 से 3 मिनट बस इसे पकाएंगे और फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अच्छा, अब देखते हैं क्या कंडीशन है कतलियों की पकते हुए। तो माशाल्लाह ये देखें, 2 से 3 मिनट बस पकाया है अभी मैंने, ये डाल के ना हरी मिर्च डाल के दम दिया है कि ये अच्छे से जो है ना पक जाए। और माशाल्लाह अब ये खाने के लिए रेडी है। और ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है, अभी गरम गरम और ख़ूब मज़ेदार सी कतलियाँ हैं। और इसको आप चपाती से खाएं, पराठी से खाएं या पूरियाँ बना लें, पूरियों से भी बहुत मज़े की लगती है, चाहे सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का लंच हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआएं आप मेरी तमाम बहनों के साथ हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबको रोज़ी और रिज़्क़ में बरकत दे। चलें, अल्लाह हाफिज़।